आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 3, नैनीताल में 2, पौड़ी जिले में 1 संक्रमित मिला। शेष 10 जिलों में कोई नया संक्रमित मामला सामने नहीं आया। संक्रमित की तुलना में ठीक होने वाले मरीज अधिक होने से सक्रिय मरीज घट रहे हैं। 10 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। संकट बढ़ा, जल विद्युत परियोजनाओं से भी घटी आपूर्ति। तो प्रदेश में चल रही बिजली किल्लत के बीच जल विद्युत परियोजना से आपूर्ति घटने से संकट बढ़ गया है। बुधवार को इन परियोजना से अचानक उत्पादन कम हो गया, जिसकी वजह से यूपीसीएल की परेशानी बढ़ गई। बुधवार को प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 2 घंटे और उद्योगों में 1.5 घंटे की कटौती की गई। 2 रक्षा गलियारों समेत 1200 औद्योगिक समूह आपस में जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे और आवश्यक खर्चे में कमी आएगी। उन्होंने बुधवार को बहुस्तरीय संपर्क के लिए 100 लाख करोड़ के राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति का शुभारंभ किया। 103 दिन के कार्यकाल में 330 से अधिक फैसले लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। सरकारी विभागों में नौकरी के लिए 24,000 पदों को भरने का फैसला उनकी सरकार ने किया है। कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। प्रत्येक कोरोना मृतक के परिजनों को मिलेगा 50-50 हज़ार मुआवजा। तो प्रदेश सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। यह राशि आपदा मोचन निधि से मृतक के विधिक वारिस के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर परिजनों का मुआवजा राशि मिल जाएगी। हादसे में 2 छात्रों की मौत, 4 घायल। तो सेलाकुई में हादसा। तो खनन सामग्री से लदे डंपर ने मंगलवार रात सेलाकुई मुख्य बाजार में कंटेनर की पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों वाहन बेकाबू हो गए। चाय पीकर लौट रहे 3 छात्र उनकी चपेट में आ गए। 2 की मौत हो गई, तीसरा घायल है। त्योहारों से पहले 15 रुपये तक सस्ते होंगे खाद्य तेल। तो केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क घटाने का ऐलान किया है, जिसके चलते पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के खाद्य तेलों में के दाम 15 रुपये तक कम होंगे और त्योहारों में आम आदमी की रसोई का बोझ कुछ हल्का होगा। 2 गज की दूरी घटने से 25% घटा टीके का असर। तो सामाजिक दूरी 2 गज घटने, डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने और मास्क न लगाने से टीके का असर 25% तक घट गया है। न्यूयॉर्क के स्वास्थ्य विभाग ने एक नए अध्ययन में यह दावा किया है। कैबिनेट के फैसले से नाराज हुए उपनल कर्मी, आंदोलन को तैयार। उपनल कर्मचारी महासंघ ने कैबिनेट के फैसले पर नाराजगी जताई है। महासंघ ने उपनल कर्मियों की मांगों के निस्तारण को गठित कैबिनेट की उप समिति की असल रिपोर्ट पर निर्णय न लेने का आरोप लगाया है। दिसंबर तक सभी को टीका लगना मुश्किल। तो उत्तराखंड में दिसंबर तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य कठिन होता जा रहा है। बीते कुछ समय से टीकाकरण में आई भारी गिरावट इसकी वजह बन रही है। चेताने आए, अगली बार जेसीपी लेकर आएंगे। तो डीएम और एसएसपी ने अतिक्रमण का जायजा लेने को किया निरीक्षण। बोले चेतावनी से नहीं माने तो प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई। ड्राइवर कंडक्टर के सामने नई मुश्किल। तो कई लोगों को नहीं मिली आर्थिक सहायता, दोबारा भी नहीं कर पा रहे हैं आवेदन। कंप्यूटर सीमित डीएल टेस्ट के लिए घंटों इंतजार। तो डीएल के लिए स्लॉट बढ़ने के बाद भी परेशानी बढ़ी हुई है। 150 स्कूलों की बिजली कटने का खतरा। तो जिले में 150 से ज़्यादा स्कूलों में बिजली का बिल जमा नहीं हो पाया। ऐसे में वहां बिजली कटने का खतरा बना हुआ है। दहेज उत्पीड़न में एनआरआई पति गिरफ्तार। तो रायपुर पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। पिछले साल जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। डेंगू के 5 नए मामले मिले। तो दून में बुधवार को डेंगू के 5 नए मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने और अलर्ट जारी कर दिया है। दून में अष्टमी पर श्रद्धालुओं ने किया कन्या पूजन। तो माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर में अष्टमी पर 108 कन्याएं पूजी गई।
513 पदों के लिए आए 1.5 लाख आवेदन। तो पटवारी और लेखपाल भर्ती चिंता में विभाग, आसान नहीं होगा परीक्षा कराना। तो प्रदेश में पटवारी और लेखपाल भर्ती के आवेदन ने उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल इस भर्ती के लिए 1,43,000 आवेदन आ चुके हैं। इन आवेदकों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करानी होगी। दरअसल पटवारी और लेखपाल भर्ती के लिए जो विज्ञापन पूर्व में जारी हुआ था उसमें पटवारी के 366 और लेखपाल के 147 पद मिलाकर 513 पद शामिल थे, जिसके बाद चंपावत और उत्तरकाशी में पटवारी के 25 पद बढ़ गए हैं, जबकि हरिद्वार में लेखपाल के 16 पद बढ़ गए। यानी अब भर्ती पटवारी के 391 और लेखपाल के 163 पदों को मिलाकर 554 पदों के लिए हो रही है। आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि इन पदों के लिए 1,43,000 आवेदन आ गए हैं। वैसे तो कई परीक्षाओं से पहले परीक्षा से छंटनी होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, लेकिन यहाँ पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा पहले होगी। आयोग को इस बात की चिंता सता रही है कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की दक्षता परीक्षा कैसे कराई जाएगी। माना जा रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा से ही आयोग को कम से कम 6 माह का समय लग जाएगा, जिसके बाद कहीं जाकर लिखित परीक्षा होगी। व्यक्तिगत सहायक व आशुलिपिक की टाइपिंग परीक्षा 25 से। तो अधिक सेवा चयन आयोग की व्यक्तिगत सहायक और आशुलिपिक टाइपिंग परीक्षा का आयोजन 25, 26 और 27 अक्टूबर को देहरादून के बदरपुर रोड पर मौजूद आशा हॉस्पिटल के पास ईशान इन्फोटेक कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। प्रवक्ता समूह गौ भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 28 से 31 अक्टूबर के बीच अलग अलग पालियों में आयोजित होगी। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 28 अक्टूबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक प्रवक्ता रसायन शास्त्र, प्रवक्ता संस्कृत की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवक्ता जीव विज्ञान, गणित और मनोविज्ञान की परीक्षा होगी। 29 अक्टूबर को पहली पाली में भौतिक शास्त्र, भूगोल व इतिहास की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा होगी। 30 अक्टूबर को पहली पाली में अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में नागरिक शास्त्र, कृषि और प्रवक्ता कला की परीक्षा होगी। 31 अक्टूबर को पहली पाली में प्रवक्ता हिंदी और दूसरी पाली में प्रवक्ता समाज शास्त्र की परीक्षा होगी। सभी के एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। किसी भी उम्मीदवार को डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती चंपावत के लिए काउंसलिंग की विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें बैकलॉग के 30 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर ये लिस्ट डाली गई है। इसमें वेटिंग लिस्ट वालों के लिस्ट दोबारा से यहाँ पर डाली गई है, जिसमें कि कुल 30 पदों में से केवल 9 अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने गए थे, 21 पद खाली रह गए थे। तो ऐसे में दोबारा से यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दिया गया है और इनका जो काउंसलिंग होगा वो 25 अक्टूबर को होगा। तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। इसके साथ ही उनको अपने सभी डॉक्यूमेंट की 2 छाया प्रति यानी 100 प्रमाणित जो फ़ोटो कॉपी है वो लेकर उपस्थित होना होगा। इसी के साथ रुद्रप्रयाग की एक संशोधित विज्ञप्ति भी निकाली गई है, जिसमें यहाँ बताया गया कि 8 अक्टूबर 2021 के द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर अपलोड की गई थी। बैकलॉग के पदों पर विषय सामान्य की सूची में आंशिक संशोधन कर विभागीय वेबसाइट पर स्कूल एजुकेशन पर पुनः अपलोड की गई है। अतः विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर उपलब्ध संशोधित सूची में अभ्यर्थी दिनांक 16 अक्टूबर 2021 को काउंसलिंग में अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित हों। तो आपको बता दें कि एक बार संशोधित विज्ञप्ति निकाली गई है रुद्रप्रयाग से, और आप स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। और इसके लिए 16 अक्टूबर को जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको काउंसलिंग के लिए जाना होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर रेजिडेंट सहित कई पदों पर साक्षात्कार। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल में 102 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन 18 अक्टूबर को साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। वहीं प्रयोगशाला अनुदेशक सहित कई पद रिक्त। तो 36 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर है। रेलवे में अप्रेंटिस करने का अवसर। तो 1664 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
जम्मू विश्वविद्यालय में करियर बनाने का मौका। तो 29 पदों पर अलग अलग पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में 2.1% घटी बेरोजगारी दर। तो उत्तराखंड में पिछले एक महीने में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। सितंबर माह में राज्य की बेरोजगारी दर 4.1% रही, जबकि पिछले साल इसी महीने बेरोजगारी दर 22.3% थी। बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड देश में 9वें स्थान पर है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। आपदाओं से उजड़े 83 गांव बसाए। तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से 83 से ज़्यादा गांवों को उजाड़ दिया, जिसमें पिछले 4 साल में प्रदेश सरकार ने इन गांवों के 1447 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास कराया। राज्य विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन को विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। रेणी गांव का पुनर्वास अटका। तो चिपको आंदोलन की भूमि रेणी गांव का पुनर्वास अटक गया है। रेणी गांव के पुनर्वास के लिए तय की गई भूमि को लेकर सुबाई गांव के ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। किच्छा में मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे 50 किसान गिरफ्तार। तो तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग उठाई, पुलिस से तीखी झड़प हुई है। दर्दनाक हल्द्वानी में झूला झूल रहे मासूम की गर्दन रस्सी में फंसी मौत। तो इंदिरा नगर नूरी मस्जिद के पास बुधवार को सुबह बड़ा हादसा हो गया। छत पर लगे झूले में झूलते समय 5 साल की मासूम की गर्दन रस्सी में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। किराएदार के संबंध में अब मकान मालिक देंगे शपथ पत्र। तो पुलिस अधिनियम के तहत होने वाले सत्यापन में नई व्यवस्था का भेजा गया है प्रस्ताव। स्कूलों में जाकर लगाए जाएंगे बच्चों को टीके। तो कोरोना से निपटने के लिए 2 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग की ओर से जिले में बच्चों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। टीकाकरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। देर रात चाय की तलब ले बैठी जान। सिला कोई हादसे का शिकार हुए। तीनों छात्र थे रूममेट, 2 की मौत हो गई। रोडवेज कर्मचारी आंदोलन पर आमदा। 26 अक्टूबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 27 से शुरू होगा आंदोलन। 11 डॉक्टरों के तबादले, सिर्फ मिले 3। तो चमोली जिले के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से चरमराने लगी है व्यवस्था। फार्मासिस्ट ने भरी आंदोलन की हुंकार। तो मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कल घोषित होगी कपाट बंद होने की तिथि। तो विजयदशमी के दिन द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर व तृतीय केदार तुंगनाथ भगवान के मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि पंचांग गणना के आधार पर तय की जाएगी। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी। वही खबर है, देवप्रयाग से श्रद्धालुओं का वाहन पलटा, 10 घायल, 2 गंभीर रूप से घायल। तो चंद्रबनी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन उरखाली तप्पड़ के पास सड़क पर पलट गया। हादसे में वाहन सवार सभी 10 लोग घायल हो गए। 4 को हल्की चोटें आई हैं, उन्हें बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया। वही खबर है, ऋषिकेश से सड़क दुर्घटना में रुद्रप्रयाग के सैनिक की मौत। तो रुद्रप्रयाग जिले का एक घायल युवक एसपीएस राजकीय चिकित्सालय में भर्ती हुआ, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक सेना का जवान था जो जम्मू कश्मीर में तैनात था। जोशीमठ बाजार में 1 घंटे लगा जाम। तो नरसिंह मंदिर के पास मार्ग का 32 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से हो रही है समस्या। वही खबर है, कोटद्वार से सीतापुर निवासी विवेक नेवी में बने अफसर। केदारनाथ पहुंचे यात्री की मौत। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए परिवार के साथ पहुंचे पश्चिम बंगाल निवासी अनूप कुमार की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। जीआईसी चौन घाट में हो शिक्षकों की तैनाती। तो घाट ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज चौन घाट की विभिन्न समस्याओं को लेकर के अभिभावकों और लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा। जागरूकता से ही आपदा में बचाव। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर आग बुझाने के तरीके बताए।
पौड़ी पुलिस ने जीते 7 पदक। तो पौड़ी पुलिस ने झोली में 3 गोल्ड समेत 7 पदक आए हैं। एसएसपी पौड़ी ने विजेता पुलिस जवानों की सराहना की। श्रीनगर से खबर आई है, युवती को भगा ले जाने का आरोपी गिरफ्तार। तो तहसील पौड़ी के राजस्व क्षेत्र के एक गांव से 7 माह पूर्व युवती को भगा ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। खबर है, गोपेश्वर से 1500 मीटर दौड़ में जतिन ममता प्रथम आए। होमगार्ड के 21 पदों पर भर्ती शुरू। तो पुलिस मैदान में बुधवार से होमगार्ड के 21 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को 207 अभ्यर्थियों ने भर्ती में प्रतिभाग किया। पुलिस अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद शारीरिक दस्तावेज की परीक्षा ली। भर्ती प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो दशहरा पर्व के लिए पुलिस ने सुरक्षा घेरे को मजबूत किया है। चारधाम यात्रा के तड़के से महका होटल व्यवसाय। बिजली हुई बेगानी, उद्योग धंधे यहाँ पे, घरों में नहीं आया पानी। डांडिया गीतों पर जमकर झूमी महिलाएं। तो हरिद्वार लेडी क्लब के तत्वाधान ने मनाया डांडिया उत्सव। वही खबर है, हरिद्वार से प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी। तो पूर्व सैनिक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशोरी के दुष्कर्मी को 10 साल की सजा। तो 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले के आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने 10 वर्ष के कारावास और 71,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। महंगाई डायन से डरे विशालकाय रावण और इंद्रजीत। तो पतले बनाने। महंगाई की मार का असर आम आदमी की जेब पर ही नहीं पड़ रहा। सनातन काल से निभाई जा रही परंपराओं पर भी महंगाई से अछूता नहीं रहा। यही कारण है कि इस बार रामलीला समितियों ने विजयदशमी पर दहन के लिए तैयार करवाए जा रहे रावण और मेघनाथ के पुतलों का कद बढ़ाने के बजाय घटा दिया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो 1 दिसंबर से बदलेगा 2 ट्रेनों का शेड्यूल। तो सर्दियों में घने कोहरे की समस्या को देखते हुए काठगोदाम दिल्ली विशेष गाड़ी और रामनगर मुरादाबाद लिंक ट्रेन 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक विशेष दिवसों में ही चलाई जाएगी। सौरभ होटल से तिकोनिया तक नहर कवरिंग कर पार्किंग बनेगी। जुलूस निकालकर भरी हुंकार। तो उपनल कर्मचारी 2 से 3 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी के फैसले से नाराज हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 20 सीटें बढ़ने की उम्मीद। तो एमपीजी कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी विषय के दाखिले की उम्मीद लगाए छात्रों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। एमपीजी फेल अनुपस्थित दिखाकर ग्रेड भी दे दिया। तो एमपीजी कॉलेज में प्रथम सेमेस्टर का मामला कॉलेज प्रशासन फेल या पास को लेकर असमंजस में है। यूटीटी प्रथम में बढ़े, द्वितीय में घटे अभ्यर्थी। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटीटी के लिए इस बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। यूटीटी प्रथम में तो अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जबकि द्वितीय में आवेदन करने वालों की संख्या कम हुई है। इस साल उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा यूटीटी की परीक्षा 26 नवंबर को प्रस्तावित है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो आमरण अनशन जारी, समर्थन भारी। तो डीडी8 जिले के लिए अनशन पर बैठे बोरा को प्रशासन ने उठाया। कैंसर पीड़ित युवक ने संभाला मोर्चा। पिथौरागढ़ में 2 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वही खबर है, अल्मोड़ा से आज से चरमरा सकती है पेयजल व्यवस्था। तो रात 12 बजे से हड़ताल पर चले जाएंगे जल संस्थान के आउटसोर्स कर्मचारी। बागनाथ मंदिर के पास बनेगी मिनी झील। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागनाथ मंदिर के समीप सरयू नदी में मिनी झील बनाने की घोषणा की है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो सीएम का विरोध कर रहे 50 किसानों को गिरफ्तार किया गया। शांतिपुर से खबर आई है, मोबाइल पर बात कर रहा युवक करंट की चपेट में आया, मौत हो गई।
वही खबर है यार, रुद्रपुर से 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किशोर पर केस। तो एक कॉलोनी में रहने वाले किशोर पर 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। किच्छा के आसपास की 105 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। गदरपुर डिग्री कॉलेज के लिए रुद्रपुर से ट्रांसफ़र होंगे एडमिशन। तो स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश ले चुकी गदरपुर निवासी छात्र छात्राओं को मिलेगी सुविधा। शराब विक्रेता से लूट के 2 आरोपी पकड़े, रकम बरामद हुई है। तो 21 जुलाई को घर लौटते हुई थी वारदात। फुटेज से नहीं हुई थी शिनाख्त।